हेलो गाइस, मैं हूं अजय, सेकेंड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी कुछ दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। और काउंसलिंग स्टार्ट होने पे आप लोग को मतलब बहुत कुछ चीज़ें अरेंज करना रहता है, कुछ पेपर्स वगैरह अरेंज करना रहता है। उसके बाद कॉलेज का प्रेफरेंसेस अरेंज करना रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना रहता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है ना कि आपका जो कॉलेज का जो प्रेफरेंस रहता है, ठीक है, तो कॉलेज का प्रेफरेंसेस सही से नहीं हो पाती है। ठीक, कॉलेज के प्रेफरेंस के साथ साथ आपको कुछ कुछ चीज़ें आप मतलब गौर करना भूल जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका पेनल्टी। ठीक है, मतलब एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी। बाई चांस मान लीजिए आप कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं और किसी भी वजह से आप अगर कॉलेज को मतलब एमबीबीएस कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके वजह से कितना पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्टेट्स में, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो ऐसा ही है, तो कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है ना कि आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद भी आपको कुछ 1 साल या 2 साल बॉन्ड रहता है। बॉन्ड मतलब वहाँ पे रह के आपको सर्विस बॉन्ड रहता है कि आपको वहाँ पे रह के आपको वहाँ के पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को गौर करके आप कॉलेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट दीजिएगा, ताकि आपका एमबीबीएस के बाद टाइम ना बर्बाद हो। ठीक है, अगर आप अपना स्टेट्स में रहना चाहते हैं, आप अगर अपना स्टेट्स में मतलब ऐसा है कि आप अपना स्टेट्स में रहना चाहते हैं और आपके अपना स्टेट में आप सर्विस देना चाहते हैं, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरा स्टेट में जाते हैं और बिना बॉन्ड देखे और उसके बाद बिना एमबीबीएस का पेनल्टी देखें, ठीक है, तो ये बहुत मतलब आपको दिक्कत पहुंचा सकती है बाद में। हो सकता है कि अभी देखिए एमबीबीएस के बाद आपका मैक्सिमम तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, आपको पीजी करना रहता है। और अगर आप एमबीबीएस के बाद अगर 2 साल सर्विस देते हैं कहीं पे, तो इसका मतलब यही कि आपका 2 साल बर्बाद हुआ, मतलब 2 बार तो 2 साल आप नीट पीजी के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। और मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है ना कि आपको मतलब रूरल एरिया में दिया जाता है सर्विस के लिए, और रूरल एरिया में सर्विस के लिए क्या होता है ना, आपको मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा मतलब पढ़ाई के लिए, या मतलब इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, क्राउडिंग के वजह से आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन सा स्टेट्स में कितना कितना पेनल्टी है, मतलब एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी, एंड उसके साथ साथ मतलब कौन सा स्टेट्स में कितना आपका बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको काउंसलिंग रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं क्या है, कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड का क्या क्या पेनल्टी है और कितना कितना है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट का नेम है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, जस्ट मैं ठीक कर लूँ। हाँ, अब देखिए क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार है। एक में देखिए बॉन्ड बॉन्ड इन्फॉर्मेशन। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना कि आपको एमबीबीएस के बाद आपको 1 साल वहाँ पे रह के, यह है बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, जिसमें जहाँ पे आपको 1 साल या 2 साल रुक के क्या करना पड़ेगा ना, वहाँ के पॉपुलेशन को आपको सर्व करना पड़ेगा, मतलब उसके पॉपुलेशन के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 साल का बॉन्ड सर्विस है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। तो देखिए आप अगर कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश का कॉलेज चूज कीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना, आपका कोई सर्विस बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है देखिए अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, 5 साल का सर्विस बॉन्ड, समझ रहे हैं आप, मतलब एमबीबीएस के बाद आपका 5 साल बर्बाद हो सकता है। उसके बाद असम, असम के लिए 5 ईयर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, 5 साल का स्टेट गवर्नमेंट सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए उसके साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन का पेनल्टी भी बोलते चलते हैं। देखिए जैसे कि अंडमान निकोबार के लिए 1 ईयर सर्विस, 1 ईयर सर्विस देना पड़ेगा आपको। उसके साथ अगर आप बॉन्ड नहीं देना चाहते हैं, मतलब आप बॉन्ड सर्विस नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा ना, आपको 5 साल तक इंडिया नहीं लीव कर सकते हैं, 5 साल तक इंडिया लीव नहीं कर पाएंगे। अगर लीव करते हैं तो 10 लाख का अनदर पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सोचिए अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट क्या करता है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो सोचता है कि मेरा पीजी का प्रिपरेशन कंप्लीट है, मैं पीजी दे सकता हूँ, लेकिन उसको सर्विस बॉन्ड में फंसा रहना पड़ेगा। और अगर वो बैंड मतलब डिसकंटिन्यू करना चाहे तो ऐसा ऐसा हानिकारक पेनल्टी भरना पड़ेगा उसको, 10 लाख। और अगर बाहर जाना चाहे यूएसएमएलई दे तो फिर से 10 लाख। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए कोई डिसकंटिन्यू, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है तो इसके लिए कोई डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए 10 लाख पेनल्टी है, ठीक है। उसके बाद असम के लिए, ठीक है। तो असम के लिए अगर देखते हैं तो क्या है कि 5 साल का स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है। उसके साथ अगर आपका डिसकंटिन्यू करते हैं तो 1 साल का रूरल सर्विस आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या है, मतलब 5 साल से अगर आप मना करते हैं तो 1 साल का रूरल सर्विस करना पड़ेगा, उसके साथ 30 लाख का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के 2 ईयर सर्विस है, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप डिसकंटिन्यू करने पे या मतलब पेनल्टी, डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी भरने के लिए 25 लाख देना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली के लिए देखिए, दिल्ली एक दूसरा स्टेट है जहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पहला स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश, दूसरा स्टेट है जो कि दिल्ली है। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में एक साल का सर्विस बॉन्ड है, ठीक है। 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप नहीं भरते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर आपको 20 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा। और 5 लाख पेनल्टी फॉर डिसकंटिन्यूइंग द कोर्स डिसकंटिन्यूएशन के लिए 5 लाख का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल का हुआ सर्विस बॉन्ड था, ठीक है। तो उसके साथ हरियाणा का देखते हैं। तो हरियाणा का क्या माहौल है गाइस, देखिए हरियाणा के लिए 5 साल का सर्विस है, 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप नहीं भरते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा ना, 25.77 लाख आपको मेल के लिए और 23.19 लाख का फीमेल के लिए पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग को, पता समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके फैमिली के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड में 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप ब्रेक करते हैं तो फिर 30 लाख का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कर्नाटक के लिए। कर्नाटका में आता है 1 ईयर सर्विस बॉन्ड है, कंपलसरी है, जो कि रूरल सर्विस एरिया है, रूरल एरिया में। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर 15 लाख का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं केरला के लिए। तो केरला के लिए 1 साल का सर्विस है, अगर नहीं करते हैं तो फिर 5 लाख का पेनल्टी भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एमपी के लिए क्या है, 1 साल का सर्विस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो 10 लाख पेनल्टी भरना पड़ेगा। 10 लाख क्या है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी में भी डिवाइडर है, 10 लाख है आपका जनरल कैटेगरी के लिए और 5 लाख फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र में क्या है दिक्कत कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप नहीं ब्रेक करते हैं तो फिर 10 लाख का पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेघालय में। मेघालय में 1 साल का सर्विस है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर 10 लाख का पेनल्टी। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब के लिए ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट ईयर 1 ईयर सर्विस, और स्टेट कोटा के लिए 2 साल का सर्विस होना चाहिए। स्टेट कोटा के लिए 2 साल का सर्विस होना ही चाहिए, और ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 साल का सर्विस चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रेक करते हैं तो फिर 20 लाख का बॉन्ड फॉर बोथ, इसके लिए ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा के लिए स्टूडेंट के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजस्थान के लिए। 2 साल का सर्विस है, 5 लाख का पेनल्टी है, ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के लिए 5 साल का सर्विस है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर 5 लाख का पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के लिए कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तेलंगाना के लिए भी कोई सर्विस बॉन्ड आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप क्या होगा ना कि 2 साल का सर्विस है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 10 लाख का पेनल्टी भरना पड़ेगा। उत्तराखंड के लिए 5 साल का सर्विस है, और
ये तो हद कर दिया भाई, 1 करोड़ का पेनल्टी कौन लेता है ऐसा। 1 करोड़ का पेनल्टी भरना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल, उसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, और एम्स में, कोई भी एम्स में आपको किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है गाइज। तो जैसे कि आप लोग ऐसा देख लिए, ये सारे स्टेट्स क्या था, जहाँ जहाँ पे आप अगर बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन पे आपका लाख पे लाख करोड़ तक की आपको क्या हो सकता है ना कि पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉलेज अगर चूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सब ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि 5 साल का 26 बॉन्ड वाला कॉलेज को पहले प्रिपेयर कर दिए और वहीं पे सेलेक्ट हो गए, तो फिर 5 साल एमबीबीएस के बाद 5 साल बर्बाद। सोच के कीजिएगा, इतना मेहनत आप लोग के लिए किए हैं, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और चलिए आगे देखते हैं कि डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी क्या क्या है, ठीक है। तो स्टेट्स जैसे कि आपका हो गया आंध्र प्रदेश का बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या होगा, 3 लाख का पेनल्टी है अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आप मतलब पहले ईयर में एडमिशन लिए, आपको मतलब सही वाला कॉलेज नहीं मिला, आप चाहते हैं कि मेरा कॉलेज दोबारा से चेंज हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है ना, आप अगर क्या करेंगे, दोबारा अगर नीट देते हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए एम्स वगैरह मिल जाता है, तो उस केस में क्या होगा ना, मतलब आपको तो पहले वाला कॉलेज तो छोड़ना पड़ेगा, तो उसी केस में, उस केस में आपको देना पड़ेगा 3 लाख का पेनल्टी, ठीक है गाइज। फिर देखते हैं दिल्ली के लिए क्या है, दिल्ली कॉलेजेस के लिए पेनल्टी कितना है, 3 लाख का है फॉर रिजाइनिंग द सीट, ठीक है। गुजरात के लिए क्या है, गुजरात के लिए 5 लाख का पेनल्टी देना पड़ता है फॉर डिसकंटिन्यूइंग द कोर्स, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के लिए 30 लाख का पेनल्टी है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए 1 लाख का पेनल्टी है अपॉन रेजिग्नेशन, एंड एम्स के लिए 5 से 10 लाख एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से, मतलब जब आप डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे तो ऑफिशियली बता दिया जाएगा, ठीक है। अब अभी बताने का यही मकसद है कि आप ये सब मुद्दा को नज़र रखते हुए आप अपना कॉलेज का प्रिफरेंस दीजिएगा, ताकि आपका 1 साल भी बर्बाद ना हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 1 साल का बर्बादी, 2 साल का बर्बादी, 5 साल का बर्बादी अफोर्ड कर सकते हैं, या 1 करोड़ तक पेनल्टी भर सकते हैं, तो फिर मुबारक हो आपको, ठीक है गाइज। वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि जो सब कॉलेजेस में, जो सब स्टेट्स में आपका कोई पेनल्टी नहीं लग रहा है, या मिनिमम पेनल्टी लग रहा है, सबसे पहले किसके लिए, तो बॉन्ड के लिए, ठीक है। या बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है, तो उन कॉलेजेस को आप चॉइस कीजिए, चॉइस फील्ड में डालिए या प्रेफरेंस बनाइए सबसे पहले, ठीक है गाइज। हाँ, तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में।